प्रभु के सभी प्रिय लोगों को जय मसीह की। आज हम बाइबल के एक बहुत गंभीर विषय के बारे में बात करेंगे, जिसमें जहां पर यूहन्ना 15 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 वचन में जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दाखलता और डालियों के बारे में समझाया, वहां पर उस रहस्य को आज हम देखेंगे कि आखिर प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या कहना चाहते हैं। आखिर ये अध्याय यहाँ पर क्यों है और ये अध्याय क्या हमें संकेत देता है। अगर यीशु मसीह उस जगह पर अपने चेलों को क्या समझाना चाहते हैं, और अपने चेलों को ही नहीं बल्कि हर एक उस व्यक्ति को जो उसे सुन रहा है, जो उसे समझ रहा है, जिसके वचन को पढ़ रहा है, उनको प्रभु क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए आज हम इस वचन को पढ़ते हैं। और वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। आमीन, हालेलुया। जब हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जो आज मैं और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर तो ये तो साबित होता है कि हम प्रभु में आज बने हुए हैं, लेकिन हम इससे अगले स्टेप की बात कर रहे हैं। प्रभु ने कहा जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डाली जाती है। यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और मेरा पिता किसान है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जो एक किसान है वो उस डाली को जो फलती है उसे छांटता है, और जो नहीं फलती है उसे वह काट डालता है। आज के इस समय में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, प्रभु चाहते हैं कि हर एक डाली उसमें फल लेकर के आए। वो जो डाली हम हैं, हम फलवंत हों। जो फलवंत नहीं हो सकते उनके लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी आ सकती है और बहुत ही भयंकर दिन आ सकते हैं, क्योंकि वचन साफ रीति कहता है कि जो डाली मुझ में नहीं फलेगी वह काट डाली जाएगी और आग में झोंक दी जाएगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी बुलाया, अपने चेलों को भी उसने इसलिए तैयार किया, उन्हें इसलिए सींचा, उन्हें बढ़ाया ताकि वो एक दिन फल लेकर के आए। एक दिन वो उसके स्वरूप और उसकी समानता में जैसा वो है वैसा ही वो बनकर वो चेले जो है बन करके प्रभु यीशु मसीह की महिमा में पृथ्वी के छोर तक फैल जाए। परमेश्वर के प्रिय लोग, निश्चित तौर पर इस बात को आप जान लीजिए, जो आज प्रभु यीशु मसीह में है उसके पास एक बुलाहट है, और जो बुलाहट है वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा से शुरू होती है और उसी की महिमा में खत्म हो जाती है। कोई भी बुलाहट ऐसी नहीं है जो मुझसे शुरू होकर मुझ में खत्म हो जाए, बल्कि हर एक बुलाहट जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है वो बुलाहट वो है जो उसी से शुरू होती है और उसी पे खत्म हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10 वचन में कि चोर आया चोरी करने, नाश करने, घात करने के लिए, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आखिर प्रभु क्यों हमें बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं? आखिर बहुतायत का जीवन देने का कारण क्या है? क्यों यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूं? तो क्या पहले हम जिंदा नहीं थे? नहीं, प्रभु हमें वो जीवन देना चाहता है जो जीवन फलवंत हो। वो हमें वो जीवन देना नहीं चाहता है जिस जीवन में हम सिर्फ सांस लेते हुए, खाना खाते हुए, काम करते हुए जिंदगी जिए, नहीं, बल्कि हाँ, प्रभु हमें वो जीवन देना चाहता है जो जीवन, जिस जीवन में हम वो बहुत सारे फल लगे, हम फलवंत हों, जिसमें परमेश्वर की महिमा के फल लगे। प्रभु वो जीवन देने के लिए हमें आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यदि यीशु मसीह जीवन है तो यीशु मसीह के द्वारा पिता की महिमा हुई। वो काम करने के लिए जो पिता ने प्रभु यीशु मसीह को सौंपा था, प्रभु यीशु मसीह वो काम करने के लिए आए और अपना कार्य पूरा करने के बाद में वो स्वर्ग में चले गए, और बाकी का काम उसने आपको और मुझको और चेलों शुरू करके उसने हम तक पहुंचा दिया। और काम क्या है? परमेश्वर का जो काम, परमेश्वर का काम है वो है कि हर एक जो कोई भी नाश ना हो, बल्कि हर एक व्यक्ति
जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में कहा, यूहन्ना किताब अध्याय 3 उसका 16 वचन में वचन कहता है कि परमेश्वर जगत से इतना प्यार किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह हमें नाश करने के लिए नहीं आए बल्कि हमें जीवन देने के लिए आए। लेकिन वो कौन सा जीवन देने आए हैं? वो जीवन देना चाहते हैं जिस जीवन में फल लगे, जो जीवन परमेश्वर की महिमा करे। मैं बहुत सारे विश्वासियों को देखता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मेरी कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, हम हर जगह पाए जाते हैं, ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं। क्या होता है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ वो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और वो आराधना करते हैं, संगति में जाते हैं, वो सिर्फ अपने लिए जाते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये जीवन देने के लिए हमें नहीं आया। यदि हम कुलुस्सी किताब अध्याय 1 उसका 10 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी गंभीरता को हम देखते हैं। और पौलुस ने कुलुस्सी पत्री को जब कुलुस्सी कलीसिया को जब वो पत्री लिखता है तो एक बहुत ही गंभीर बात वहां पर कहता है। और यदि हम उसे पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से तुमसे प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे। कौन से हर प्रकार के भले काम? जो कार्य परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें, जो कार्य जिन कार्यों के द्वारा कलीसिया में उन्नति हो, जिन कार्यों के द्वारा आत्माएं बचाई जाएं, जिन कार्यों के द्वारा लोग उद्धार पाए, जिन कार्यों के द्वारा नरक खाली हो जाए और स्वर्ग भर जाए, उन कार्यों को, उन भले कामों को प्रभु हम में देखना चाहता है। उन भले कामों के फलों को प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है। लूका किताब अध्याय 13 उसका 6 से लेकर हम 9 वचन तक हम एक दृष्टांत को देखते हैं जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। और वहां पर एक दृष्टांत है, उसने कहा, वहां पर लिखा हुआ है, यदि हम वहां पर पढ़ते हैं, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने साफ रीति से संदेश दिया कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति फलवंत हो, हर एक व्यक्ति में फल लगे। नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 3:10 में, कुल्हाड़ा जो है वो पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है और जो पेड़ फल नहीं लेकर आता वो काट डाला जाएगा। लेकिन आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो हमारे प्रति धीरज धरे हुए है, वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है, वो हमारे लिए विनती करता है और पिता से विनती करता है कि पिता इसे और रहने दे कि मैं इसमें खाद डालूं। मतलब कि वो हमें उन्नत करे, वो हमें बढ़ाए, वो हमें मजबूत करे, वो हमें आत्मिक क्षेत्र में बढ़ाए, वो हमें उस अपने आत्मा के द्वारा वो हमें बढ़ाता जाए ताकि हम फल लेकर के आए। लेकिन फिर भी यदि हम फल नहीं लेकर के आते हैं, वो समय आने वाला है कि हर एक वो पेड़ जो फल नहीं लेकर के आएगा वो काट दिया जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं, आप भी नहीं चाहते कि हम में से कोई भी नाश ना हो। यीशु मसीह भी नहीं चाहता कि कोई भी नाश ना हो, लेकिन वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो फलवंत हो और उसके जीवन में फल लगे, उसमें फल लगे। कौन से फल? मेरे और आपके द्वारा कम से कम लोग आशीषित हों। हम मसीह जीवन में इतना बढ़ना शुरू करें कि हमारे द्वारा लोग आशीषित होने शुरू हो जाए, हमारे द्वारा हमारे प्रभु की महिमा होनी शुरू हो जाए, हमारे द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होनी शुरू हो जाए। प्रभु ऐसा हमारे जीवन में चाहता है। हमारे द्वारा आत्माएं बचाई जाए, हमारे द्वारा लोग उद्धार पाए, हमारे द्वारा कुचले हुए छुड़ाए जाए, हमारे द्वारा कंगालों को सुसमाचार सुना जाए, अंधों को दृष्टि दी जाए, लंगड़ों को चलाया जाए, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम से किए जाए। वो भले काम प्रभु आज हमारे अंदर देखना चाहता है। अपने आरामदायक क्षेत्र से, अपने आरामदायक स्थान से निकलिए प्रभु के प्रिय लोगों और प्रभु के लिए फल लाना शुरू कीजिए। आराम से बैठने का समय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और वचन कहता है हर एक को उसके कामों के अनुसार देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। ये बात यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य की किताब 22वें अध्याय में कहता है कि हर एक को उसके कामों के अनुसार देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी जब कोई पेड़ लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं, हम उसमें खाद डालते हैं, हम उसमें पानी डालते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये बड़ा होगा और हमारे लिए फल लेकर के आएगा। और यदि हम उसके अंदर मेहनत करते हैं, यदि फल ना लेकर के आए तो वो किसी काम का नहीं रहता है।
प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, वो हमें आशीष देता है, वो हमें चंगा करता है, वो हमारे घर में शांति देता है, वो हमारे जीवन को भरपूर करता है, वो हमें आगे बढ़ाता है, वो हमें उन्नत करता है, वो हमें सब कुछ इसलिए करता है ताकि हम एक दिन हम फल लेकर के आए और सब प्रकार के भले कामों के फल जो हैं वो हमारे अंदर लगने लग जाएं। और प्रभु यीशु मसीह उन कामों को देख करके आनंदित हो, और जो स्वामी है, जो हमारा परमेश्वर पे जो है, जो हमारा पिता परमेश्वर है, वो उन फलों के द्वारा आनंदित और मगन हो जाए, उन फलों को हमारे अंदर से प्राप्त कर सके। कोई भी व्यक्ति, प्रभु के लोगों, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है कि आपने फसल बोई और फसल बो के आप फल खाने की इच्छा ना करो। प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, जिसने अपने आप को हमारे क्रूस पर दे दिया, वो चाहता है कि उसकी मृत्यु के द्वारा जो हमने जीवन पाया है वो उस जीवन में फल लगे, और वो भी बहुतायत से लगे। दो चार फल नहीं लगे, बहुतायत से फल लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। यीशु ने कहा कि मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सारा फल लेकर के आओ, बहुत सारा फल लेकर के आओ। यीशु ने कहा पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, बल्कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि जो पृथ्वी पर धन इकट्ठा करते हैं उसमें चोर सेंध लगाते हैं, काई बिगाड़ती है, कीड़ा खा जाता है। लेकिन अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां पर चोर सेंध नहीं लगा सकता, जहां पर काई बिगाड़ नहीं सकती, जहां पर कीड़ा खा नहीं सकता। वो कौन सा धन है? वो है हमारे द्वारा बचाई गई आत्माओं का धन। वही जो फल है, यही है फल जो प्रभु हमसे चाहता है। जैसे हम बचाए गए, वैसे ही प्रभु के और लोग जो हैं, जो उसे नहीं जानते, वो बचाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को चुन करके उन्हें सिखाया, प्रभु ने उन्हें अधिकार दिया, उन्हें भेजा, उन्हें वो सब कुछ दिया जो उन्हें चाहिए था, ताकि वो जो है उस कलीसिया की स्थापना कर सके जिसके लिए यीशु मसीह आया था। और उस कलीसिया के द्वारा हजारों लाखों लोग बचाए जाए और अंधकार से निकलकर लोग ज्योति में आ जाएं। आज परमेश्वर हमें इसलिए ब्लेस दे रहा है, हमें इसलिए अधिकार दे रहा है, उसने इसलिए हमें अधिकार दिया ताकि हमारे द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएं, और बहुत सारी आत्माएं जो हैं वो हमारे द्वारा बचाई जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको निश्चित तौर पर यकीन मानिए, आपको फलवंत होना पड़ेगा, अन्यथा वचन तो कभी भी झूठा नहीं होता, वो अवश्य पूरा होगा। कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट दिया जाएगा और आग में वो है जो झोंक दिया जाएगा। मत्ती 17 अध्याय उसका 14 वचन से लेकर के 17 वचन तक जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है, वो अपने बेटे को चेलों के पास में लेकर के आता है, मगर वो उसे ठीक नहीं कर पाते। और जब यीशु मसीह वहां पर आते हैं, तो वो आदमी आकर कहता है, हे प्रभु, मेरे बेटे को देख, मेरे बेटे को चंगा कर, मेरे बेटे को चंगा कर, मैं तेरे चेलों के पास ही से लेकर के आया था, लेकिन मुझे चंगा नहीं कर पाए। और यीशु मसीह ने बड़े गुस्से में उनसे कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिए हैं, परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ दिए, परमेश्वर ने जो हमें दुष्टात्माओं पर जो हमें अधिकार दिए हैं, यदि हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रभु हमारी तरफ एक सख्ती नजर से देखता है और वो कहता है कि मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, कब तक तुम्हारे कारण मेरे नाम की निंदा होती रहेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने हृदय में इच्छा रखें फल लाने के लिए। हमें फलवंत होना है। कलीसिया फलवंत होना, पहली कलीसिया इतनी फलवंत थी कि उसमें एक एक व्यक्ति के अंदर फल लगते थे, और वो फल इतने होते थे कि हजारों हजार लोग उन फलों से तृप्त हो जाते थे। आज परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों के लिए आशीष बन जाए, ना सिर्फ हमारे अंदर फल लगे, बल्कि वो फल जो हैं, उन फलों को लोग खा करके तृप्त भी हों, आशीषित भी हों, ताकि लोग हमें देख करके कहें कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। ये लोग हमें कहने पाए, और हमारे पिता की महिमा इसी बात से होती है। यदि आप सोचते हैं कि मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं प्रभु लोग, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। बाइबल कहती है, यदि हम मत्ती किताब अध्याय 22 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, एक राजा ने अपने पुत्र के विवाह का भोज दिया, उसने सबको बुलाया और उसने क्या कहा, मैं सब कुछ तैयार कर चुका हूं, बस तुम आओ और खाओ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ तैयार करके दिया है, वरदान तैयार हैं, फल तैयार हैं, पर वो चीज जो हमें चाहिए वो तैयार है हमारे लिए। बस आवश्यकता है तो उन्हें लेकर के प्रभु के राज्य में फलवंत होने की। यदि आज हम फल नहीं ला सकते हैं, तो हमें अधिकार नहीं है कि हम प्रभु से कुछ और मांगे। क्यों हमारे अंदर खाद डाले, क्यों हमें ब्लेस करे, क्यों वो हमें चंगा करे,
क्या इसलिए कि हम सिर्फ खाएं पिए और सो जाएं? नहीं, बल्कि प्रभु चाहता है कि हम फलवंत हों, हम आशीषित हों और हमारे द्वारा लोग फलवंत हों और आशीषित हों। ये प्रभु आज हर एक विश्वासी के अंदर से देखना चाहता है। यदि आप आज तैयार हैं, परमेश्वर आज आपके हृदय में कार्य करेगा, आज वो आपके जीवन में कार्य कर रहा है। मैं बहुत सारे लोगों से अभी बात कर रहा हूं जो मुझे सुन रहे हैं, जो यदि आप मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये वचन आपसे बात कर रहा है। फलवंत होइए, बहुत सारी बातों से दूर आइए और फलवंत होना शुरू कीजिए, और यकीन मानिए आपके जीवन में भी किसी फल की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में भी किसी बात की कमी नहीं रहेगी। प्रभु के एक सेवक हमेशा का प्रभु के एक सेवक ने कहा है, तुम मेरे राज्य को देखोगे, मैं तुम्हारे राज्य को देखूंगा। जब हम उसके नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे काम को देखने के लिए आगे बढ़ता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हर कोई व्यक्ति जो आज प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहे, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो फल लेकर के आए, जो फलवंत, वो सिर्फ हमें आशीष देना चाहता है, वो हमें आशीष देना चाहता है, वो हमें ऊंचा करना चाहता है, वो हमें बढ़ाना चाहता है, वो हमें दृढ़ करना चाहता है, वो हमें वरदान देना चाहता है, वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन वो क्यों करना चाहता है? ताकि हमारे अंदर फल लगे, हमारे अंदर वो फल लगे। आज ही अपने हृदय को प्रिपेयर करें, अपने हृदय खोल कर प्रभु से कहें, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मैं फल लाना चाहता हूं। और यकीन मानिएगा, परमेश्वर ने जो कुछ आपके लिए तैयार कर रखा है वो आपके अंदर वो डाल देगा। हमें मेहनत नहीं करना है। यदि हमें मेहनत करना होता तो क्रूस व्यर्थ था। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने हाथों को उठाकर समर्पण करने की जरूरत है कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मैं इस्तेमाल होना चाहता हूं। बोल, यहोवा तेरा दास सुन रहा है, तेरी इच्छा क्या है? तू मुझे कहां इस्तेमाल करना चाहता है? तू मुझे कहां भेजना चाहता है? तू मुझ में किस प्रकार के फल लगाना चाहता है? मैं तैयार हूं। और मैं आप यकीन मानिए प्रभु के लोगों, जिस दिन आपने फलवंत होना शुरू कर दिया, उसके बाद आप में इतने फल लगेंगे कि दुनिया उन फलों को गिन नहीं पाएगी। यीशु ने कहा, जो डाली मुझे फलती है और मेरा पिता उसे छांटता ताकि और फल लेकर के आए। लेकिन हम जो मसीह जो इस अंतिम समय में जी रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं बहुत फल लेकर के आएंगे, हम बहुत फल लेकर के आएंगे। हो सकता है छांटते वक्त थोड़ी तकलीफ हो सकती है, प्रभु हमें तर्रा सकता है, हमें उन हालातों से गुजार सकता है। हो सकता है कि प्रभु हमें उन हालातों से गुजरने दे, हो सकता है कुछ तकलीफ होगी, लेकिन एक समय आएगा हम बहुत सारा फल लेकर के आएंगे, हम बहुत सारा फल लेकर के आएंगे। यूसुफ के जीवन को देखते हैं, मूसा के जीवन को देखते हैं, हम पतरस को देखते हैं, हम प्रभु के हर एक हम पौलुस को देखते हैं। वो इसलिए बदले गए, वो इसलिए तैयार किए गए ताकि वो बहुत सारा फल लेकर के आए। प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल को पौलुस इसलिए बनाया ताकि वो बहुत फल लेकर के आए, और वो फल लेकर के आया, और आज उसके नाम को इतिहास जानता है, आप और मैं जानते, जिसे महान पौलुस कहा जाता है। वो अपने आप नहीं हो गया, वो फल लेकर के आया। जिस काम को करने के लिए बुलाया गया था, वो काम उसने अपने जीवन के द्वारा किए, और बहुत आयत की फसल जो है स्वर्ग काटने पाया। आमीन। विश्वास कीजिए प्रभु के लोगों, आपके पास एक बुलाहट है। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत लोगों को ब्लेस करना चाहता है। आपको अपने हाथों को बढ़ाने की जरूरत है, अपने समर्पण करने की जरूरत है। अपने आप को दे दीजिए प्रभु को कि आपको इस्तेमाल कर सके। अपने आप को दे दीजिए उस बर्तन के समान, प्रभु इस बर्तन को इस्तेमाल कर, टूटा है, बेकार है, खराब है, लेकिन आप इस्तेमाल कीजिए और परमेश्वर आपको इस्तेमाल अवश्य करेगा। यदि आप तैयार हैं, स्वर्ग भी तैयार है, प्रभु यीशु मसीह तैयार है, और पवित्र आत्मा भी कार्य आपके ऊपर मंडरा रहा है कि जैसे आप कहेंगे प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे ले ले, उसी वक्त पवित्र आत्मा आपके ऊपर पूरा कब्जा ले लेगा और वो आपको लेकर के आज इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। और यदि आपने आज इसे ले लिया है, यदि आज आपने इसे स्वीकार कर लिया है, यकीन मानिए आप ही अगले वो व्यक्ति हैं जिसके द्वारा एक बहुत बड़ा इतिहास रचा जाएगा। परमेश्वर इतिहास रच सकता है। किनके द्वारा? जगत के उन मूर्खों के द्वारा जो बहुत सारे बुद्धिमानों को लज्जित करेंगे, आपके और मेरे द्वारा। उन निर्बलों के द्वारा जो बहुत सारे बलवानों को लज्जित करेंगे, किसके द्वारा? आपके और मेरे द्वारा। प्रभु हमारे द्वारा सब कुछ कर सकता है। वो बहुत सारा फल हमारे द्वारा लगा सकता है। वो इसलिए हमारे अंदर खाद डालता है, इसलिए हमारे अंदर पानी डालता है, इसलिए हमें तराशता है ताकि हम और फले। तैयार रहें, फलवंत होइए, और वो समय आने वाला है, ये पृथ्वी, स्वर्ग भी आपकी महिमा का बखान कर पाएगा। पृथ्वी के पास में आपके द्वारा किए गए कामों का बखान करने के लिए शब्द नहीं बचेंगे। वो महिमा को आप देखेंगे। आमीन। प्रभु को आशीष दे। यदि आज आपने इस संदेश से आशीष पाया है,
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि उन्हें भी फलवंत होना है, उन्हें बताइए, उन्हें इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर की महिमा हम सबके द्वारा हमेशा होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की। आपके घर में महिमा हमेशा बनी रहे और आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा बहुत सारा फल लगे, आपके द्वारा हजारों हजारों आत्माएं बचाई जाएं और स्वर्ग आपके द्वारा आत्माओं से भर दिया जाए। प्रभु को आशीष दे। जय मसीह की। शालोम।